मित्रों, रावण के पुत्र मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी है, क्योंकि महायोद्धा मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, जिसके बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेघनाद के पिता लंकेश रावण को इंद्र के महाबलशाली पुत्र ने दिन में तारे दिखा दिए थे। रावण जब इंद्र के महाबली पुत्र से युद्ध करने आया तो इंद्र के पुत्र ने रावण को धूल चटा दी थी। ऐसा प्रलयंकारी युद्ध हुआ कि लंकेश रावण अधमरा हो गया था। क्या है इसके पीछे की अद्भुत कहानी और कौन थे इंद्र के वो रहस्यमयी पुत्र, आइए आपको बताते हैं। रामायण में कई दिव्य कथाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक कथा है महाबली अंगद के पिता और किष्किंधा के राजा बाली की। कथा के अनुसार रावण ने जब भूमंडल के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब वो युद्ध के लिए किष्किंधा जा पहुंचा। किष्किंधा में आकर रावण बाली को ललकारने लगा। रामायण काल में बाली इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जिन्हें मारने के लिए श्री राम को भी छुपकर उन पर वार करना पड़ा। रावण की ललकार सुनकर बाली के सेनापति ने उसके पास जाकर परिचय पूछा। अहंकार में वशीभूत रावण ने कहा, मैं त्रिलोक विजेता दशानन रावण हूँ तथा बाली से युद्ध करना चाहता हूँ। बाली के सेनापति रावण की बात सुनकर रावण पर आक्रमण करने लगे, लेकिन अंत में रावण ने बाली के सेनापति को परास्त करके बाली का पता जान ही लिया। रावण लंका का राजा था, जो अपने पराक्रम के बल पर कई राजाओं को अपने अधीन कर चुका था। वो एक राक्षस प्रजाति का था, जिसे स्वयं भगवान से वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, सर्प, नाग, गरुड़ इत्यादि से नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने इस वर में मानव और वानर को नहीं मांगा था। चूंकि बाली एक वानर थे, इसलिए रावण की मृत्यु उनके हाथ से हो सकती थी। इसलिए बाली से युद्ध कर उसे हराना रावण के लिए परम आवश्यक था। बाली समुद्र किनारे संध्या वंदना कर रहे थे। तभी रावण पास जाकर उन्हें युद्ध के लिए बार बार ललकारने लगा। बार बार ललकारने से बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब बाली ने कहा, युद्ध करने की तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु पहले मेरी संध्या वंदना तो पूरी हो जाने दो। इस पर रावण ने कहा, तुम मुझसे भयभीत होकर पूजा अर्चना का बहाना बना रहे हो। यह सुनकर बाली क्रोधित हो उठे और रावण को अपने बगल में दबाकर कहा कि अब इसी प्रकार मेरे साथ घूमता रहे जब तक मैं संध्या परिक्रमा पूरी नहीं कर लेता। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासागरों की परिक्रमा करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे जो कोई भी योद्धा युद्ध में चुनौती देगा, उसका आधा पराक्रम बाली के अंदर आ जाएगा। अर्थात बाली जिस किसी से भी युद्ध करेगा, तब उसके प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा और साथ ही उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति भी आधी रह जाएगी। चूंकि बाली पहले से ही बहुत अधिक शक्तिशाली थे और अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल उनके अंदर आ जाने से वो संभवतया सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते, इसलिए बाली को सामने से हराना असंभव था। बाली के द्वारा प्रतिदिन इस प्रकार लज्जित होने से रावण को स्वयं का बहुत अपमान महसूस हुआ। लगभग 6 महीने तक बाली रावण को अपनी कांख में दबाए यूं ही घूमते रहे और अंत में रावण ने बाली से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। इस प्रकार देवराज इंद्र के पुत्र बाली ने रावण के अहंकार को परास्त कर दिया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह अद्भुत जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।